हेलो बच्चों, देखिए आज हम ये भी जेई का ही क्वेश्चन है बेटा, और ये पीवाईक्यू से लिया हुआ क्वेश्चन है और ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। जैसा कि दिख भी रहा है, काफ़ी लेंदी सा दिख रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन भी काफ़ी लेंदी सा है। देखिए इसको समझते हैं हम। देखिएगा, कह रहा है कि लेट ए बी एंड सी 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ठीक, एंड पी बी अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी, ठीक है। यहाँ तक पढ़ने के बाद रुक जाओ। पहले ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। क्लियर? पी कहाँ पॉइंट करना है, उस पर बी सी पे साइड पे है, बी सी पे कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है। हमने ये देखो इस ट्राइंगल में जो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, जब भी कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन को करो ना, हमेशा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जितना हो सके, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली तो हम लोग पॉइंट डिनोट कर नहीं पाते हैं, कोई नहीं कर सकता, उतना में नहीं जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऐसे पॉइंट्स ले कि जो एक्चुअल में हो, उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। तो हम देखो 1,1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, -4,3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और ये -2 -5 थर्ड क्वाड्रेंट में गया। हम उसके अकॉर्डिंग पॉइंट को डिनोट कर लिए। क्लियर? अब क्या कह रहा है कि बी सी पे हमने कोई पॉइंट पी मान लिया, ठीक, जो कि कह रहा है जो बी सी पे कहीं पर भी पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना, x, y। दिखाई दे रहा है? क्लियर है? इतने में कोई कन्फ्यूजन? फिर क्या कह रहे हैं कि अब आगे पढ़ो। कह रहा है कि Δ1 एंड Δ2 बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी एंड ए बी सी रिस्पेक्टिवली। अब ए बी सी क्या आ गया, ए बी सी ये तो पूरा का पूरा ट्राइंगल है, और ए पी बी अगर जहाँ पर भी पॉइंट मानेंगे वहाँ से ये ऊपर वाला हिस्से का ट्राइंगल कह रहा है ए पी बी का एरिया का हमें रेशियो दिया है 4:7। क्लियर? यहाँ भी देखो फंसाया है। हम Δ1 जनरली सोचेंगे बड़े वाला है, लेकिन जबकि Δ1 और Δ2 देखो एरिया के रिलेटेड से हम समझ सकते हैं कि ए बी सी का एरिया कितना है, Δ2 वाला, जो कि यहाँ लिखा हुआ लैंग्वेज पे अक्सर ध्यान रखें, ठीक। देन द कह रहा है एरिया ऑफ इनक्लोज बाय द लाइन्स ए पी ए सी एंड एक्स एक्सिस। देखो जैसा कि हमने फिगर बना रखा है, ए पी ए सी और एक्स एक्सिस, ये जो कलर्ड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? अब बताओ कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अब बताओ, अगर मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है कलर्ड पोर्शन का, तो हमें क्या चाहिए? हमें या तो क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया जानते हैं। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए तो अगर हम मुझे तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाए तब भी एरिया निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो कैसे मिलेगा भाई? अब देखो ये पॉइंट तो मिलना आसान है, क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस को, सॉरी वाई एक्सिस बोले, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहाँ से एसी लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करके हमने ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। क्लियर? लेकिन जब हम इस एसी पॉइंट का लाइन का इक्वेशन निकाल के ये पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब देखो जब m ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट अभी मत रुकिए, सोचिए इसको क्या करना है हमें। जब तक a और p मुझे नहीं पता होगा तब तक मुझे ये m का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? नहीं निकलेगा, पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, लेकिन इक्वेशन तो पता होना चाहिए ना भाई। अरे बात समझ में? अब क्या करेंगे, फिर हम इस पॉइंट के लेने के लिए हमें क्या दिया हुआ है, x, y माना है, और ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया हुआ है, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ देखो Δ2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्यों लिखा हूँ, Δ2 भी लिखा हूँ, ट्राइंगल ABC क्यों लिखा हूँ, कि अक्सर कन्फ्यूजन सा हो जाता है बेटा, नोट करके ही काम करिएगा। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने डिटर्मिनेंट मेथड से किया, इसका देखो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, दिख रहा है जैसे स्क्रीन पे, क्या आएगा 36/2। क्लियर? अब हम Δ1 क्या है, ए बी और पी का एरिया, ट्राइंगल ऑफ ए पी बी, वही कोऑर्डिनेट से डिटर्मिनेंट के वजह से हमने काम किया। अब यहाँ एक्स वाई के टर्म में जब इसको अरेंज करने की कोशिश किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये एक्सप्रेशन आया। फिर भी जब इस दोनों के बीच में जो रेशियो दिया था उसका हमने यूज किया, यूज करके हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, ये एक इक्वेशन मिला। कन्फ्यूजन? ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा बेटा? एक इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा क्या करेंगे, हमें पता है कि ये लाइन, ये जो पॉइंट है वो BC लाइन पे है, हमने BC का इक्वेशन निकाला, ये रहा, ठीक। इस दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमें P पॉइंट मिल गया, ठीक। क्लियर है? अब देखो P पॉइंट जैसे ही मिल गया
तो हो गया ना काम आसान, P पॉइंट मिल गया, -20/7 -11/7। ठीक है, अब क्या करना है, इस दोनों पॉइंट्स का, और ये पॉइंट मिल गया तो इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन हमने L1 माना, इस लाइन का इक्वेशन L2। इस दोनों लाइन के इक्वेशन को लिखने के बाद, और ये दोनों लाइन कह रहा है कि x एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, जो कि दिख भी रहा है, तो वहाँ से हमें को x मिल जाएगा। कन्फ्यूजन? जैसे ही मुझे ये तीनों पॉइंट मिल गया, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए अगर मैं कहूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएं, तो वो भी ऑब्वियसली बात है, अगर x एक्सिस पे है तो ये दोनों के बीच का लेंथ -½ और हाफ, तो लेंथ कितना हुआ 1, माइनस प्लस में, और माइनस की तरफ भी है प्लस की तरफ है, हमें लेंथ से मतलब है, कितना आया 1 लेंथ आया, और हाइट भी 1 लेंथ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 इंटू कितना आएगा 1/2 आंसर। क्लियर?